नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम दृष्टि करंट अफेयर्स जो मैगजीन होते हैं, तो अप्रैल महीने के दृष्टि करंट अफेयर्स के मैगजीन के 50 क्वेश्चंस का फास्ट रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संबंधित है। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध है प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं तो उन्हें निःशुल्क कोचिंग देने से संबंधित है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। दूसरा, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर था। तीसरा, 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर टूटने के कारण भारी तबाही हुई। तो उत्तराखंड का चमोली जिला है, तो चमोली जिले में ग्लेशियर टूट गया, इसके कारण भारी तबाही हुई। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 4 नंबर, 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया गया। चौरी चौरा स्थित है, तो चौरी चौरा जो स्थान है वो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में स्थित है। योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो इसी संसदीय क्षेत्र से जीत करके पार्लियामेंट में जाते थे। तो चौरी चौरा ये याद रखना है। अच्छा, पहले चौरी है फिर चौरा है, और दूसरा शताब्दी समारोह, ये शताब्दी शब्द इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 5 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर शहीद स्मारक बनाने हेतु जमीन कहाँ चिन्हित एवं स्वीकृत की गई है। तो गोरखपुर में दिल्ली की तर्ज पर शहीद स्मारक बनाने के लिए जमीन को स्वीकृत भी कर लिया गया है और चिन्हित भी किया गया और स्वीकृत भी किया गया है। तो विकल्प ए इसका सही हो गया। और गोरखपुर से संबंधित अभी आया था, चौरी चौरा नामक स्थान भी वही है। 6, हाल ही में घोषित नई वाहन कबाड़ नीति कब लागू की जाएगी। तो नई वाहन कबाड़ नीति अगले साल यानी 2022 के 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दी जाएगी। विकल्प 20 का सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2021 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस संस्करण का आयोजन किया गया। तो 20वां संस्करण का आयोजन किया गया विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का। 8, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो नागोजी ओकोंजो इवेला को चुना गया है। नाम थोड़ा सा मतलब अलग सा है, मतलब थोड़ा दिक्कत हो बोलने में, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि विभिन्न टेस्ट सीरीज में भी आए हुए हैं, दृष्टि के में भी, ध्येय में भी और GS वर्ल्ड वाले में भी। तो याद रखना है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, नागोजी ओकोंजो इवेला को चुना गया है। और ये किस देश की हैं जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। 9 नंबर, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान है। तो लोकतंत्र सूचकांक में जो भारत का स्थान है 53वां है, 53rd है, तो याद रखना है। अच्छा, पत्रकारिता के बारे में, भारतीय पत्रकारिता के बारे में पूछा जाए तो 142वां स्थान है। कौन निकालता है रिपोर्ट इसके बारे में, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 10 नंबर, हाल ही में चर्चित रहा मूढ़ा पांडे मिनी एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो मूढ़ा पांडे मिनी एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। मुरादाबाद को शायद पीतल नगरी भी कहते हैं। नंबर, म्यांमार का वह कौन सेना प्रमुख है जिसने हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलटकर सैन्य शासन लागू किया। तो म्यांमार में तख्ता पलटकर किया था मिन आंग हलैंग। ये मिंग आंग हलैंग जो हैं म्यांमारी सेना के प्रमुख हैं और इन्होंने ही वहाँ तख्ता पलट करके सैन्य शासन लागू कर दिया है। क्या नाम है, फिर से बोल रहा हूँ, मिन आंग हलैंग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। 12, आसियान इंडिया हैकाथॉन का ऑनलाइन आयोजन कब किया गया। तो 1 से 3 फरवरी 2021 को किया गया था। विकल्प ए इसका सही आंसर था। 13वां, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है मन में कि जो 15वां वित्त आयोग ने जो सिफारिश दी है वो 2020 से 25 तक के लिए दी है या 21 से 26 तक के लिए दी है। दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, महत्वपूर्ण है ये। 14 नंबर, भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार एवं निवेश पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता कब आयोजित की गई। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहली जो व्यापार एवं निवेश पर उच्च स्तरीय वार्ता हुई 5 फरवरी 2021 को हुई है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर था। 15, फोर्ब्स की इंडिया 30 अंडर 30 2021 सूची में उत्तर प्रदेश से शामिल की गई पैलोमी पावनी शुक्ला का संबंध कहाँ से है। तो पैलोमी पावनी शुक्ला का संबंध लखनऊ से है। तो याद रखना, इन्हें शामिल किया गया किस सूची में, इंडिया 30 अंडर 30 2021 की सूची में। 16, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 8 फरवरी से 12 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, RBI ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में GDP वृद्धि दर की कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया। तो 10.5%।
आरबीआई ने कहा कि 10.5% 21-22 में जीडीपी का वृद्धि दर भारत का रहेगा, यानी 10.5%। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 18 4 फरवरी 2021 को एक नया अंतर सरकारी संगठन SKAO लॉन्च किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो SKAO का लॉन्च किया गया, इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। अच्छा, SKAO का फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो आपको याद रह जाएगा। और ना पता हो तो सिर्फ SKAO लिख करके वाट का साइन देकर कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर वहीं पे दूंगा। 19 नंबर, हाल ही में 13वें एयरो इंडिया 2021 शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो 13वां एयरो इंडिया 2021 जो शो हुआ है वो बेंगलुरु में हुआ है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है, विकल्प ए। अच्छा, 20 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी प्रतिष्ठित BM शाह पुरस्कार किसे दिया गया? तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी को दिया गया है। क्या दिया गया? BM शाह पुरस्कार। ये संगीत नाटक अकादमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार है उत्तर प्रदेश राज्य में। 21, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का महानिदेशक किसे घोषित किया गया है? तो ISA का महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर को घोषित किया गया है। तो याद रखना है, डॉक्टर अजय माथुर ISA के महानिदेशक। और WTO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी मैंने बताया था, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। 22 नंबर, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। तो आयशा अजीज जो हैं वो देश की महिला पायलट तो बनी ही हैं और सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है आयशा अजीज। 23 नंबर, VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की विजेता हैं। तो मानसा वाराणसी जो हैं VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के विजेता हैं, विकल्प इसका सही आंसर हो गया। 34 नहीं, अभी इधर भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन हर जगह मिल रहा है। तो पहला जो ऊर्जा द्वीप निर्माण के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है डेनमार्क ने दी है। तो याद रखना है, पहला ऊर्जा द्वीप। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बार बार आ रहा है टेस्ट सीरीज में कि भारत ने पहली भूतापीय बिजली परियोजना की मंजूरी कहाँ दी है? तो पूगा घाटी लद्दाख में है, पूगा घाटी या पूगा गांव। तो याद रखना है, वो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला भूतापीय विद्युत परियोजना। 25, हाल ही में घोरावल यानी सोनभद्र से मिले 150 करोड़ वर्ष पुराने नोड्यूल को भूगर्भ विज्ञान में किस नाम से जाना जाता है? तो रोहतास लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 26, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड ने 2020 के लिए आत्मनिर्भरता शब्द को घोषित किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर, और ये आत्मनिर्भरता शब्द 2021-22 के बजट में भी बहुत प्रचलित था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी कहीं मैंने देखा, दृष्टि वाले टेस्ट में देखा था कि कैम्ब्रिज जो शब्द है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का शब्द 2021 के लिए कौन सा शब्द चुना गया? 2021 के लिए तो क्वारंटीन चुना गया है। फिर से बोल देता हूँ, ऑक्सफोर्ड ने 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है आत्मनिर्भरता को, और वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा चुना गया है, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा 2021 के लिए क्वारंटीन शब्द को चुना गया है। 25 फरवरी 2021 को जारी स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वायु प्रदूषण से मौतों के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये बहुत गंभीर मामला है भाई, क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए वायु प्रदूषण से मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है। और ये कौन सी रिपोर्ट में बताया गया? स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। 28, हाल ही में ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बैठक किस देश की मेजबानी में संपन्न हुई? तो जो ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बैठक हुई है वो भारत की मेजबानी में हुई है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। हाल ही में संपन्न हुई 36वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो 36वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की है। अच्छा, प्रगति जो बैठक है वो किस चीज़ से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मन में जरूर सोच लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। 30, हाल ही में उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार की लैंड होल्डिंग्स की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिकोड प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो ये क्वेश्चन राज्य विशेष के लहजे से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो ये है कि 16 अंक का यूनिकोड प्रणाली है, तो विकल्प इसका सही आंसर हो गया। लेकिन ये 16 अंक का यूनिकोड प्रणाली क्या है? तो लैंड होल्डिंग्स की पहचान के लिए है। कहाँ इसको शुरुआत किया गया इसका? तो उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स की पहचान के लिए 16 अंक का यूनिकोड प्रणाली। 31, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष
पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेड के रूप में किसे चुना गया है? हेड नहीं, क्या नाम था, ये महानिदेशक थे क्या, ये थे। एक तो क्वेश्चन आया था, कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा डॉक्टर अजय माथुर थे, ये मुझे याद आ रहा है। हाँ देखिए मिल गया, ISA के महानिदेशक के रूप में, WTO के महानिदेशक के रूप में। वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और पूछा भी है आंसर, तो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय संपाला क्या थे? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना किसने लॉन्च किया? तो स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया था। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 33 नंबर, हाल ही में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए यही क्वेश्चन आ गया। तो भारत का पहला जो भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित किया जाएगा, ये पूगा घाटी या पूगा गांव लद्दाख में है, वहीं स्थापित किया जाएगा और भारत सरकार की कंपनी ONGC की मदद से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था टेस्ट सीरीज में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने डिग्री चैनल से दोनों पृथक होता है? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 35, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। तो ये बजट से संबंधित है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो बजट पारित हुआ है 21-22 के लिए, उसमें राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट 90,729.80 करोड़ रुपए दिखाया गया है। फिर से बोलता हूँ, 90,729 करोड़ रुपए, इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। 36, 16 फरवरी 2021 को देश भर के छावनी बोर्डों के निवासियों को नगरपालिका संबंधी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के लिए ई-छावनी पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो अमित शाह ने की थी। अच्छा, छावनी बोर्ड इन नगरपालिका संबंधित याद आया, ये नगर प्रशासन संबंधित एक है, लोकल गवर्नेंस का। तो छावनी बोर्ड जो प्रशासन होता है, नगरपालिका छावनी बोर्ड, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको हमने डिस्कस भी किया किसी टेस्ट सीरीज में। और अगर यूटी के बारे में पूछे, यानी कि यूनियन टेरिटरी में जो नगरपालिका होती है, तो वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वैसे कुल नगर प्रशासन 8 तरीके के होते हैं और उसमें 3 मंत्रालय इन्वॉल्व हैं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और एक है शहरी विकास मंत्रालय। तो याद रखना है ये। 37, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 13 फरवरी 2021 को पारित हुआ था। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 38, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। आपके लिए प्रश्न ये है कि नोवाक जोकोविच कौन से देश के खिलाड़ी हैं, आप बताइए। तो हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ शुरू किया हुआ है? तो गुलमर्ग कश्मीर में इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन शुरू हुआ है। विकल्प ए। 40, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश बजट 21-22 में। तो याद रखना है। अच्छा, एक अभ्युदय योजना आया था, वो किस चीज़ के लिए था? तो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको निःशुल्क कोचिंग देने से संबंधित था। और कृषकों की आय दुगनी, जो कि भारत सरकार की भी महत्वाकांक्षी योजना है, तो ये इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में 21-22 में किया गया। कौन सी योजना का शुरुआत किया गया है? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। 41, 20 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो इथोपिया देश से, अफ्रीका का एक इथोपिया देश है, जरूर मैप में लोकेट कीजिए। इथोपिया देश से भारत सरकार ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कब? 20 फरवरी 2021 को। 42, 20 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक चलने वाले 26वें हुनर हाट की थीम है? तो वोकल फॉर लोकल 26वें हुनर हाट की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच दिल्ली अभियान किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है स्विच दिल्ली अभियान। विकल्प बी। 44, ऑस्कर की रेस में शामिल हुई उड़िया फिल्म कलीर अतीत किस मुद्दे पर आधारित है? तो कलीर अतीत जो है वो जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर आधारित है और ये ऑस्कर की रेस में शामिल किया गया है और उड़िया फिल्म है। तो 3 फैक्ट है इसमें। 45, उत्तर प्रदेश बजट, फिर से बजट से क्वेश्चन है, 21-22 में सुझाए गए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के 4 स्तंभों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए 4 स्तंभ बजट में बताया गया है। पहला है जन स्वास्थ्य,
दूसरा है मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास, तीसरा है कृषि एवं संबंध क्रियाकलापों का विकास। फिर से बोलता हूँ, जन स्वास्थ्य, दूसरा मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास, तीसरा कृषि एवं संबंध क्रियाकलापों का विकास, चौथा कौन सा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको याद हो जाएगा। ना पता हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फोर्थ स्तंभ यूपी बजट 2021-22 ऐसे लिखिए क्वेश्चन मार्क के साथ, मैं वहीं पर कमेंट करूँगा। 46 हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? तो अशोक डिंडा ने, जो भारतीय गेंदबाज हैं, उन्होंने कहा कि संन्यास ले लेंगे। विकल्प डी इसका सही आंसर है। 47 हाल ही में ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज करने वाले टेनिस खिलाड़ी हैं? तो नोवाक जोकोविच। देखिए नोवाक जोकोविच से दूसरा क्वेश्चन ही आया है। तो ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज करने वाले टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं। तो एक फैक्ट तो ये भी है, कभी कभी पूछ लेता है कि नोवाक जोकोविच कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित हैं। और मैंने भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन से देश से संबंधित हैं, ये कौन से देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो आप बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। 48 हाल ही में IPL नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनने वाले क्रिस मॉरिस किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हैं। तो एक तो ये हो गया भाई कि ये क्रिस मॉरिस कौन से देश के हैं खिलाड़ी? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। और IPL नीलामी इतिहास में ये सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 49 हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को नासा ने अपना कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? तो नासा ने कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है भव्य लाल को। तो याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बस आप कारण ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर देखिए चैनल सब्सक्राइब है तो ठीक नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे मेरा मेहनताना यही तो है। 50 हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए उड़ीसा राज्य जो है, उड़ीसा राज्य ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है। उड़ीसा संबंधित एक क्वेश्चन और था। देखिए क्वेश्चन था ना कि ऑस्कर की रेस में शामिल किया गया है, एक फिल्म है, उड़िया फिल्म है, जिसका नाम था कलीर अतीत, और ये कौन से मुद्दे पर बना हुआ है? जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर बनाया हुआ है। तो थैंक यू।